हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो आपकी कंटिन्यू सीरीज़ की है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था, वीडियो नंबर 3 थी, जिसमें हमने कंटिन्यू सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि उसके फॉर्मूलेज़ हमारे पास क्या क्या होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास ये फार्मूला है समीशन एफ एम डिवाइडेड बाई एन, शॉर्टकट में ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन, और जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू आई, जिसमें आई जो है दैट इज़ कॉमन फैक्टर, डी डैश जो है दैट इज़ डी ओवर आई, एंड आई जो है वो कॉमन फैक्टर मतलब जो डिफरेंस आता है इनके बीच में। आज हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट एज वेल एज स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन। सीरीज़, और ये है आपकी वीडियो नंबर 4। तो कंटिन्यू सीरीज, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने उस दिन भी बताया था ये क्लास इंटरवल्स में होती है ये सीरीज़। क्लास इंटरवल जैसे सपोज हमें दी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, समझाने के लिए ही है, बहुत लेंथी चीज़ नहीं लूँगी क्योंकि वो समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर लेंथी कैलकुलेशन हो जाएंगी। और हमें साथ में एक दी हुई है फ्रीक्वेंसी 9, 8, 7। सपोज हमें इस तरीके से दिया है एंड बोलता है कैलकुलेट मीन। ठीक है, अगर हमें ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए दे रहे हैं तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि दिस इज़ द थिंग जो क्वेश्चन पेपर में पूछी जाएगी, और आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे करना है, पहले तो अपने दिमाग में रखना है कि अरिथमेटिक मीन का कंटिन्यू सीरीज़ में फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको वो ध्यान में आ गया कि इसके 3 फार्मूले हैं, डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट होता है और स्टेप डेविएशन मेथड होता है। हम इनको तीनों फार्मूले से करके देखेंगे, समझाने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज़ एग्जाम में तो आपने एक ही फार्मूले से करना है। दूसरी चीज़ कि ये क्वेश्चन पेपर में हो इस तरीके से होगा तो आपको इतना टेबल तो छोड़ना ही है जहाँ पर आप क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर वो होगा, क्वेश्चन ये आंसर शीट पे आपने ये दोनों चीज़ें लिखनी है, और उसके बाद जो भी फॉर्मूले में होगा उस हिसाब से आप लोगों ने चीज़ों को यहाँ पर लिखना है। तो मैं तो फ़िलहाल क्या कर रही हूँ, मैं यहीं पर चीज़ों को लिखूँगी। तो मुझे पता है कि अच्छा हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक मेरे पास शॉर्टकट मेथड है, और एक मेरे पास स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड है, द फॉर्मूला क्या है उसका, मैं पहले दिमाग में उसको याद रखूँगी। अच्छा, डायरेक्ट मेथड है, कॉन्टिन्यू सीरीज़ है, समीशन एफ एम ओवर एन। दिमाग में एकदम क्लियर हो गया कि दिस इज़ द फॉर्मूला, तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एम ओवर एन, दिस इज़ द फॉर्मूला। देन उसके बाद सेकेंड शॉर्टकट मेथड, पहले दिमाग में क्लियर करना है, फॉर्मूला है ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन, फिर लिखना है यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, क्योंकि हम अवॉइड करेंगे किसी भी कटिंग को। स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे डैश लग जाता है और इनटू आई हो जाता है, तो मैं कर दूँगी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश ओवर एन इनटू आई। अब क्या हुआ इससे कि फॉर्मूला गलत नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम चीज़ें लिखते हैं उससे पहले अगर दिमाग में हम उस चीज़ को रख लें तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ गलत है या नहीं है। कन्फ्यूजन होगा तो वो पहले क्लियर हो जाएगा और वो हमारी यहाँ पे कटिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने भी ध्यान रखनी है। अब उस हिसाब से हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हम ऊपर लिखते जाएंगे। ठीक है, मैं टाइम बचा रही हूँ, मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं लिख रही हूँ। तो अब लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमें है, दैट इज़ हमें चाहिए m मिड वैल्यू। ये m, ये क्या था हमारा, आई विल यूज़ अनदर स्केच इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आप लोग कर पाएँ। मिड वैल्यू बहुत लाइट है, वेट अ मिनट, मैं एक और स्केच निकालती हूँ जो थोड़ा सा डार्क हो। यस, ठीक है, ये है दैट इज़ मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू मतलब ये है आपका m। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं हम मिड वैल्यू के लिए करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
इसको तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने साथ कैलकुलेटर वो रखना भूल गई थी। ये देखिए, अच्छा 10 डिवाइडेड बाई 2, ये देखो मैं यहाँ पे कर दूँ, दैट इज़ 5, 15, 25, 35 एंड 45। ठीक है, ये डायरेक्ट ही हो जाता है क्योंकि ये कॉमन सेम डिफरेंस है ना, सेम डिफरेंस 10-10 का। तो मिड वैल्यू 2 निकाल ली ना, उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10-10 के गैप से। अगर आपने एक चेक भी करना है तो कर सकते हो। 40 + 50 हो गया 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 45, मिड वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज़ एफ एम, ये कर दिया हमने एफ एम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा समीशन एफ एम, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एन इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल। तो 2 + 5 + 9 + 8 + 7, ये आ गया हमारे पास 31। एफ एम कर दें हम इसको ऐसे करके, 15 × 5 75, 25 × 9 225, 35 × 8 280, 7 × 45 315। एक बार मैं फिर से कर लेती हूँ इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिस्टेक। तो फर्स्ट तो 5 × 2 = 10, देन 15 × 5 वी हैव 75, देन 9 × 25 वी हैव 225, 8 × 35 वी हैव 280 एंड 7 × 45 वी हैव 315। अब हम इसको प्लस कर दें, 315 + 280 + 225 + 75 एंड +10, which is equal to 905. Again we have to check once again, 10 + 75 + 225 + 280 + 315, this 905। तो ये चीज़ हमारी पहली आ गई, हम स्पेसेस पे इसको लिख सकते हैं, बट हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है ना x बार इज़ इक्वल टू a + समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय n। मैंने हमेशा बोला है कि ये a कहाँ पर लेंगे हम, ये यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले भी बताया था, a लेंगे आप लोग अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है, ठीक है, आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो हमेशा जो a की वैल्यू है ना, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा नीचे जा रहा है, हाँ, a की वैल्यू है वो हमेशा x में ली जाती है, अज्यूम्ड वैल्यू हमेशा x में। लेकिन इफ़ कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है तो यहाँ पे x नहीं होता है ना, अगर कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है तो a की वैल्यू कहाँ लेंगे हम लोग, मिड वैल्यू में, जो हमारा m है ना उसमें हम a की वैल्यू लेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ये एग्ज़ाम में भी हमने ध्यान रखना है। तो आइए ले लें फिर यहाँ पर ये जो मिड वैल्यू है, यहाँ पर इसको a मान लेते हैं सपोज़। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ हमने d निकालना है, a तो आ गया d। तो d मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ से मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रही हूँ, फिर d इज़ इक्वल टू क्या, दैट इज़ m - a। ठीक है, तो m - a, तो m है हमारे पास 5, और यहाँ पे ऊपर ही लिख देती हूँ, तो m - a कितना हो गया 25। तो m 5 - 25, ये आ गया -20। प्लस माइनस का हमने खास ध्यान रखना होता है। ये आ गया -10, 0, 10, 20। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर एफ डी, हमें चाहिए एफ डी, ये रहा डी और ये है हमारे पास एफ। मल्टीप्लाई करते टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कई बार होता है हम मल्टीप्लाई अगर डी और एम को कर दें तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आपने एक फिंगर रख लेनी है, एफ पे फिंगर रख ली हमने, और डी हमारे पास ये है, तो ये आ गया -40, -50, 0, 80 एंड 7 2 ज़ा 14, ये आ गया। लेकिन फिर एक बार चेक कर लें, देखिए 2 दूनी 4, 40 हो गया, 5 × 10 50, माइनस में 0, 80 और 140, ये कर लिया। ठीक है, अब अगर ये कर लिया तो आपको ये भी पता लग गया कि a हमारे पास आ गया, समीशन एफ डी इज इक्वल टू, वो निकल जाएगा, n हमारे पास 31। ठीक है, अब समीशन कर लेते हैं हम इसको एक बार। समीशन का मतलब होता है टोटल, ये आ गया -50 + 80 + 140, तो ये कितना आ गया 130, प्लस का है ये, ठीक है, -40 -50 + 80 + 140, 130। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास रह गया स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन क्या है, स्टेप डेविएशन में देखिए a तो सेम रहेगा, क्योंकि a लेते हैं हम मिड वैल्यू में, वो सेम रहेगा।
उसके बाद f तो हमारे पास है ये, लेकिन यहाँ पे एक d डैश है, और d डैश का मतलब क्या होता है, d डैश का मतलब होता है हमारे पास d ओवर i, ठीक है, d ओवर i, दिस इज़ d डैश। मैं इसको यहाँ पर कहीं ब्रैकेट में बता देती हूँ आपको, ये देखिए d डैश का मतलब होता है d ओवर i, और इस क्वेश्चन में i जो है वो क्या है, दैट इज़ कॉमन फैक्टर, कॉमन डिफरेंस कितना है हर एक इसमें, दैट इज़ 10 का, तो d डैश ओवर i इज़ इक्वल टू 10, दिस इज़ द थिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी d है उसको आपने 10 से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो गया -2 -1 0 1 2, ये कर दिया। एंड नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एफ डी डैश, तो हम करेंगे एफ डी डैश। ऐसा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा आपको, सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज से क्वेश्चन आता है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस मेथड को, डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड को यूज़ कर सकते हैं, और स्टेप डेविएशन को यूज़ कर सकते हैं। बट ये मैंने तीनों ही मेथड एक ही क्वेश्चन में बता दिए कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, होपफुली कोई मिस्टेक हमसे ना हुई हो। एफ डी डैश, अब एफ है हमारे पास ये, और डी डैश है हमारे पास ये, तो एफ में अगेन हम फिंगर रख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, दैट इज़ -4 -5 0 देन 8 एंड 14, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 -5 0 देन 8 1 ज़ा 8 एंड देन 7 2 ज़ा 14। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा समीशन एफ डी डैश इज इक्वल टू -4 -5 +8 +14, तो ये आ गया हमारे पास 13। आई होप ये तो कैलकुलेशंस हमारी सब सही हों, -4 -5, क्योंकि हमने 2 बार चेक भी किया है, तो गलत होने के चांसेस बहुत कम है। अब हम फॉर्मूले में लगा देते हैं, ठीक है, दैट इज़ x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एम 905 डिवाइडेड बाई n 31, ठीक है, A25 प्लस एफ डी 130 ओवर 31, और तीसरा यहीं पे कर देती हूँ मैं इसको, यहाँ करूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है, मैं ऐसा करती हूँ, थर्ड में यहाँ पर कर देती हूँ, अलग से नहीं, यहाँ पे कर देती हूँ, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे स्टेप, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे कर देती हूँ स्टेप, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, डेविएशन मेथड। फॉर्मूला आई विल नॉट राइट वंस अगेन, क्योंकि वो आई हैव रिटन ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे है, दैट इज़ ए है हमारे पास 25 प्लस समीशन एफ डी डैश कितना है 13 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 10, सो दिस इज़ द थिंग। अब हम इसको कर ले ज़रा, देखिए 905 डिवाइडेड बाई 31, ये आ गया 29.19, मैं फिर से कर लेती हूँ, 905 डिवाइडेड बाई 31, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर कई बार गलत कैलकुलेशन देता है। ये आया एक्स बार, और सेकेंड वाले में क्या आया, एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस 130 डिवाइडेड बाई 31 4.19 विच इज़ इक्वल टू 29.19, और यहाँ पे भी अगर आप इसको देखेंगे तो ये सेम ही है, 130 डिवाइडेड बाई 31 विच इज़ इक्वल टू 25 प्लस 4.19 विच इज़ इक्वल टू 29.19। सो मुझे ये बताना था आप लोगों को इस क्वेश्चन में कि, सॉरी थोड़ा सा कैमरा हिल गया, ये बताना था कि देखिए आप ना चाहे डायरेक्ट मेथड फॉलो करिए, चाहे शॉर्टकट मेथड फॉलो करिए, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो करिए, हमारे आंसर्स जो हैं दैट मस्ट रिमेन सेम। अगर आप देखेंगे हमारे आंसर्स जो हैं वो सेम है, उनमें कोई वेरिएशन नहीं है। दूसरी चीज़ आप डिफरेंस देखिए ज़रा, अगर आप डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हो, देखिए हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, देखिए 905 आया है, ठीक है, तो 905 डिवाइडेड बाई 31। अगर आप ना शॉर्टकट मेथड कर रहे हो तो एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट मेथड हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, देखिए यहाँ पर 130 आया है। और अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो करते हो तो हमारी कैलकुलेशन सबसे कम होती है, इसमें 13 आया है, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है करने के लिए, ठीक है। इसीलिए यूजुअली जो प्रैक्टिस देखी गई है कि जब कंटिन्यू सीरीज से क्वेश्चन आता है बहुत चांसेस होते हैं, तो हमेशा जो मेथड अडॉप्ट करते हैं हम लोग वो स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कंटिन्यू सीरीज से तो मेक श्योर कि आप स्टेप डेविएशन से करें,
चेक करने के लिए आप रफ में डायरेक्ट मेथड से आंसर चेक कर सकते हो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे आपकी श्योरिटी जो है ऑफ गेटिंग राइट आंसर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ की जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो मेक श्योर कि एक और बार उसको उसी टाइम पे चेक कर लें कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। तीसरी चीज़, जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो पहले उसको दिमाग में रखो, फिर उसको लिखो। डायरेक्ट कॉपी पे या डायरेक्ट आप आंसर शीट पे डायरेक्ट फॉर्मूलेज आप लोग ना लिखें। तो दिस इज़ ऑल आई हैव विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिन्यू सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्टिन्यू सीरीज़ की एक डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप आती है, उससे रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगी। तो आप होपफुली आपको वो भी समझ में आ जाए और इन वीडियोस को कॉन्टिन्यूटी में देखिए। जब भी मुझे टाइम लगेगा आई विल मेक श्योर कि मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को सेंड करूं। एक और चीज़ जो मैंने आपको क्लैरिफाई करनी थी वो ये कि मैं अभी तक प्राइवेट रख रही थी इन वीडियोस को, मतलब जिनको मैं भेज रही थी वो लिंक के थ्रू भेज रही थी। तो जिनको मैंने लिंक भेजा है सिर्फ वही उन वीडियोज़ को देख पाते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी लगा कि आप लोगों को ये फील ना हो कि हमें फोर्सफुली इन वीडियोस को देखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे लाइट चली गई है अभी। फोर्सफुली देखने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए मैं अब इसको वीडियो को प्राइवेट ना रखती हूँ, पब्लिक में डाल दूँगी। जिसको देखनी है वो देखिए और जिसको नहीं देखनी है वो ना देखें। तो इसी तरीके से मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।